मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में बदतदरीज कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 1226 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के 35 मरीज जाँ बहक। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 5822 हो गई। कराची के इलाके कोरंगी में चमड़ा चौरंगी के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। एमडी वाटर बोर्ड ने करीबी हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। के इलेक्ट्रिक को कराची के शहरियों पर रहम न आया। रात गए से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। फेडरल बी एरिया के कई ब्लॉक्स में बिजली की आंख मचोली। अजीजाबाद, यासीनाबाद, जौहराबाद, गरीबाबाद में बिजली गायब। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की आज कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, मटियारी, मीरपुर खास, जैकबाबाद, साचावल और जाफराबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले कहां से होते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान दुश्मन तंजीमों को बेनकाब कर दिया। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है। कलअदम टीटीपी और जमातुल अहरार दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। कलअदम तालिबान क़यादत अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करवाती है। रिपोर्ट में भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर से पड़ोसी ममालिक को खतरा है। भारत पर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ एक्शन के लिए आलमी दबाव बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, भारत खित्ते में दहशतगर्दी करवा रहा है, इसका जवाब देना होगा। भारत की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेले। हम चाहते हैं ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आए। वजीर खारिजा कहते हैं, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी की जरूरत है। मुशावरत के बाद 8 बिल तैयार कर लिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जनूबी पंजाब के दारुल हुकूमत के लिए मुल्तान की अहमियत है। वजीर खारिजा की राय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मछली मंडी बन गए। नैब कवानीन में मुजवजा तरमीम क्या होंगी? मुसवदे की कॉपी ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। हुकूमत की चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तजवीज़। ट्रायल एहतसाब अदालतों से फौजदारी अदालतों को मुंतकिल होगा। अवामी ओहदा न रखने वाले से ताल्लुक वाले शख्स पर इतलाक नहीं होगा। अवामी ओहदेदार के खिलाफ मंसूबे में कवायद की बेज़ाब्तगियों पर इतलाक नहीं होगा। अवामी ओहदेदार के ज़ेरे किफ़ालत या बेनामीदार पर फ़ायदा उठाने पर इतलाक होगा। मुजवजा कवानीन में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की भी तशरीह की गई है। मुसवदा पार्लिमानी कमेटी कानून साजी में अपोजिशन को मशावरत के लिए पेश कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशें रंग लाने लगी। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान की तेज तरीन कोशिश। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती एक्शन का हदफ 10 साल कबल पूरा कर लिया। आलमी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के लिए हुकूमत की कोशिशों पर फख्र है। पाकिस्तान आलूदगी और माहौलियाती चैलेंजेस से भरपूर तरीके से निमट रहा है। माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक हुकूमती कोशिशों की वीडियो जारी। दिखाया गया, पाकिस्तान ने अरबों दरख्त लगाकर माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला किया। वीडियो में वज़ीर आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब और दीगर इक़दामात को भी दिखाया गया। वज़ीर आज़म ने जो कहा आज दुनिया मान गई। कोरोना के असरात से बचने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की दुनिया भर में तारीफ। आलमी मीडिया और मारूफ साइंसदान भी कदरदान। नोबेल इनाम याफ्ता मिखाइल लेविट ने मई में खबरदार किया था कि लॉकडाउन से अमवात बढ़ सकती हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसी ने भी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को उम्मीद की वाहिद किरण करार दिया। ऑक्सफैम के मुताबिक भारतीय हुकूमत के मुतवातिर और मुकम्मल लॉकडाउन के बायस लाखों अफराद भूख का शिकार और 40 मिलियन बेरोजगार हो चुके हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने मानसहरा थाकोट मोटरवे जल्द खोलने की नवीद सुना दी। कहते हैं, वजारत मवासलात और NHA की तामीर शुदा मोटरवे जल्द खोली जाएगी। सीपैक के रूट्स में ड्राइविंग के लिए ये दिलफरेब शाहराह होगी। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी जुल्फी बुखारी और UAE की मारूफ कारोबारी शख्सियत सुहेल क़यादारी की अहम मुलाकात।
सुहेल गलदारी का यूएई से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 1 करोड़ देने का ऐलान। सुहेल गलदारी ने पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में सरमायाकारी का इरादा भी जाहिर किया। जुल्फी बुखारी कहते हैं, यूएई हुकूमत की खुसूसी शफ़क़त पर शुक्रिया अदा करता हूँ। यूएई से 1200 कैदियों की रिहाई और वतन वापस लाना था। अबू धाबी की जेलों में 121 पाकिस्तानी कैदी रह चुके हैं। और ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सजने लगी। खूबसूरत और तगड़े जानवर मौजूद। कराची मवेशी मंडी में पहली बार 1 करोड़ रुपए से जायद का बैल फरोख्त के लिए पेश। शौकीन खरीदार ने बादल की 85 लाख रुपए की भी ऑफर कर दी। व्यापारी कीमत कम करने को तैयार नहीं। बादल का वजन 1 टन से जायद है। अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आपने जाने। इसी के साथ खबरों